ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि चैलेंजर 2 टैंक जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएंगे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की। जेलेंस्की के मुताबिक ऋषि सुनक ने 2 रोज पहले उनसे फोन पर बात की थी और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि पुतिन की फौज के खात्मे के लिए चैलेंजर 2 टैंक जल्द ही यूक्रेन में होंगे। कुछ रोज पहले ही ब्रिटेन ने अपने इस बेहद ताकतवर टैंक की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजने का फैसला किया था, लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी भी खड़ी हो गई, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिकों को ब्रिटेन के इस आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मतलब ये कि अगर ब्रिटेन से यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक मिल भी जाए तो वो जंग में उसके किसी काम नहीं आ पाएंगे। हालांकि इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए भी ब्रिटेन ही आगे आया। उसने यूक्रेन के सैनिकों की एक टुकड़ी को अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, जो 29 जनवरी को ब्रिटेन पहुंच भी गई। तभी से जेलेंस्की के कई जवान ब्रिटेन में चैलेंजर 2 टैंक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जेलेंस्की ने फोन पर बात की, जिसके बाद जेलेंस्की ने बताया कि पुतिन को जल्द ही बड़ी चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन गए यूक्रेन के सैनिक तेजी से चैलेंजर 2 टैंक की बारीकियां सीख रहे हैं। वो तेज रफ्तार में चलने वाले और दुश्मन पर बेहद सटीक वार करने वाले इस टैंक की ट्रेनिंग लेने में जुटे हैं। जेलेंस्की ने दावा किया कि बहुत ही कम समय में चैलेंजर 2 टैंक उनकी सेना के पास होगा, які утримуються в російській неволі. Я щасливий щоразу. यूक्रेन को ब्रिटेन से कुल 14 चैलेंजर 2 टैंक मिलने वाले हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन उसे इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले गोले भी भारी मात्रा में देने वाला है और जेलेंस्की को उम्मीद है कि ये टैंक जैसे ही उनकी सेना को मिलेंगे वैसे ही पुतिन की फौज की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। इधर बिहार के समस्तीपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मामूली विवाद पर एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। बताया गया कि विवाद सड़क पर लगे जैम को हटवाने को लेकर शुरू हुआ, जिससे नाराज कुछ लोगों ने उस पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक ऑटो ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी आपस में उलझते नजर आए। तभी उस पुलिसकर्मी ने उस ऑटो ड्राइवर को कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे बात और बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान कुछ महिलाएं भी वहां पहुंच गईं और वो भी उस पुलिसकर्मी पर लात घूंसे बरसाने लगी। काफी देर तक बीच सड़क पर मारपीट होती रही। हालांकि बाद में मामले को किसी तरह शांत करा लिया गया। इस घटना में ऑटो चालक घायल हो गया। उसका आरोप है कि सड़क पर जैम के दौरान उस पुलिसकर्मी ने उस पर लाठी से हमला किया। लाठी मारा, हम पैसेंजर से पैसा ले रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच में जुट गई। उधर पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर मोनू डागर से जेल प्रबंधन ने एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को जेल से 14 मोबाइल फोन मिले, जिन्हें कैदियों ने वहां छिपाकर रखा हुआ था। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी मोनू डागर से पुलिस ने एक स्मार्टफोन जब्त किया, जबकि वो जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में बंद है। एंड्रॉइड का वाला फोन मोनू डागर से मिला। जेल प्रबंधन ने मोबाइल फोन के अलावा हेडफोन और नशे का सामान भी जब्त किया। इधर एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार करने की दिशा में लंबी छलांग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण किया। कर्नाटक के तुमकुर में मौजूद यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली है, जिसकी नींव 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और अब 2023 में उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर को मिली है। बताया गया कि ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जहां हर साल 30 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर नाइट विजन तकनीक से लैस होंगे, जो कि रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।